Well, good morning, students. This is your Michelson's interferometer topic, and I'm going to continue this topic as we have already discussed about this interferometer, and we have studied about its normal adjustment also. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने क्या किया था, एक ऐसा सोर्स था, इस कन्वेक्स सरफेस के ऊपर इसको इस पर हमने फॉल करवाया था। यहाँ से लाइट फॉल होने के बाद ऊपर गई, फिर यहीं से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ उसने आगे ट्रांसफर ट्रेवल किया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन ओकर हो गई तो यहाँ से वेव एक बार रिफ्लेक्ट बैक हो गई, फिर यहाँ से वेव आगे जाएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे आएगी, तो दो वेव्स आपको मिल जाएंगी। वो दो वेव सुपर इम्पोज होकर आपके पास क्या बनाएंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा इस आई के थ्रू। ठीक है, अब आगे जो आपके पास आर्टिकल है वो है ऑप्टिकल पाथ्स ऑफ द रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर्स M1 एंड M2। इसमें क्या है कि ऑप्टिकल पाथ्स ऑफ द रे, वही जो मैंने आपको पहले बताया है कि रे जो है वो दो बार ट्रैवल करती है। वो कह रहा है द रे फॉलिंग ऑन द मिरर M1 एंड M2 आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम वेव। द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M1 एंटरिंग द आई क्रॉसेज द प्लेट A ट्वाइस। तो वो कह रहे हैं जो M1 से रिफ्लेक्ट हो रही है वो A में से दो बार ही जा रही है, वाइल द पाथ ऑफ द अदर रे फॉलिंग ऑन द मिरर M2 इन द एब्सेंस ऑफ द प्लेट C ट्रेवल्स टोटली इन एयर। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वेव M1 से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है दो बार ही जा रही है इसमें से। ठीक है, और यहाँ पर अगर C प्लेट नहीं लगाते तो यहाँ पर दो बार ट्रैवल करने के कारण इसको एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रहा है, जिसके कारण ये दोनों वेव्स के बीच में एक सस्टेन इंटरफेरेंस कंडीशन नहीं आएगी। तो जिसके कारण M2 मिरर के आगे एक क्या लगाते हैं, कंपनसेटिंग प्लेट। यहाँ पर जब एक बारी वेव चलती है तो μ-1 इंटू टी का पाथ कवर करती है, जब दो बार यहाँ से निकलेगी तो 2 इंटू μ-1 इंटू टी का पाथ कवर करेगी। तो इस एक्स्ट्रा पाथ को 2 इंटू μ-1 इंटू टी के पाथ को कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटिंग प्लेट लगाते हैं, जो यहाँ लिखी गई है, C से डिनोट करी गई है। तो वही इस चीज़ में जो है वो बताया गया है कि कंपनसेटिंग प्लेट का यूज़ करते हैं। हेंस टू कंपनसेट द एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ 2 इंटू μ-1 इंटू टी कंपनसेटिंग प्लेट इज यूज्ड। तो वो कह रहे हैं फेज चेंज और रिफ्लेक्शन में क्या होगा, फेज चेंज ऑफ पाई अकर्स ऑन रिफ्लेक्शन एट M1 एंड M2। वो कह रहे हैं जब भी आपके पास M1 से रिफ्लेक्शन होगी और M2 से रिफ्लेक्शन होगी तो यहाँ से पाई का फेज चेंज होगा, क्योंकि ये एयर है, मिरर आपका डेंसर मीडियम है, तो डेंसर से जब रिफ्लेक्शन होगी तो आपको पता है बाय स्टोक्स लॉ फेज चेंज ऑफ पाई यहाँ होगा, फेज चेंज ऑफ पाई यहाँ होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है फेज चेंज ऑफ पाई अकर्स ऑन रिफ्लेक्शन एट M1 एंड M2। एक्सेल इज शोन दैट व्हेन द सिल्वर कोटिंग ऑन प्लेट A इज थिन। वो कह रहे हैं सिल्वर कोटिंग जब A के ऊपर थिन करोगे तो फेज चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट इन एयर एंड इन ग्लास आर ऑल्सो इक्वल टू पाई ईच। तो उस केस में चाहे एयर में हो चाहे ग्लास में हो, उस केस में पाई हो जाती है आपके पास फेज चेंज। हेंस टू वेव्स विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली एज। तो इसका मतलब कंडीशन ऑफ मैक्सिमम आपके पास एक बारी तो आपके पास ग्लास प्लेट के कारण पाई का फेज चेंज आएगा, यहाँ पाई और इधर एक पाई मतलब 4 पाई हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा उल्टी नहीं होंगी, n इंटू लैम्डा पे मैक्सिमम मिलेगा और 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 पे आपका मिनिमा मिलेगा। और ये चीज़ होगी जब आप ग्लास प्लेट को क्या रखोगे, सिल्वर करोगे ए ग्लास प्लेट को, और अगर ए को आप अनसिल्वर रखोगे तो उस केस में कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा आपकी क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ माइकल्सन्स इंटरफेरोमीटर इट इज़ सेट टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है कि एडजस्टमेंट आपने कैसे करनी है। ये जो दोनों मिरर्स हैं आपके पास, ये जो M2 डैश यहाँ है वो आपके पास वर्चुअल इमेज दिखाई दे रही है इस M2 मिरर की। ठीक है, तो M2 डैश और M1 यहाँ पर पैरेलल होने चाहिए। इमेज है एक्चुअल में वर्चुअल इमेज, ये रियल में मिरर लगा हुआ है, यहाँ भी रियल में मिरर लगा हुआ है। तो ये आपके पास जब मिरर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे के साथ, तो उस केस में आप इसकी सेटिंग यहाँ टेंजेंशियल स्क्रूज लगे होते हैं, उसको रोटेट करके इसकी सेटिंग ऐसे सेट करते हो मिरर की। तो ये मिरर्स बिल्कुल इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में। अगर ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में नहीं है, हल्के से किसी एंगल पर टिल्ट हो रखे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा आपके पास, वो कह रहा है
कि अगर आपके पास ये दो मिरर्स नॉर्मल एडजस्टमेंट में नहीं हैं, दिस इज़ पेज नंबर 14 एंड दिस इज़ 15, तो आपके पास इस तरह से दिखाई देगा। वो कह रहा है जो थ्योरी मैंने लिखी हुई है इसमें वो ये लिखी हुई है कि इसमें जो मिरर्स हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में नहीं हैं। तो इस केस में ये देखो किसी एंगल पर टिल्ट है, ये कहीं टिल्ट हो रखा हुआ है 90 डिग्री के साथ, एम्मा मिरर के साथ नहीं है। तो उस केस में आपके पास वेव जब यहाँ से टकराएगी तो उसी पाथ से रिट्रेस नहीं होगी, कुछ और पाथ अपना फॉलो कर लेगी, जिसके कारण आपके पास 2 और 1 जो कंसाइड होकर एक ही इमेज दिखनी चाहिए, 3 और 4 जो कंसाइड होकर एक ही इमेज दिखनी चाहिए, वो आपको अलग अलग दिखाई देगी। तो वो चीज़ को रिमूव करेंगे बाय सेटिंग दीज 2 मिरर्स परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। उस केस में 1 और 2 एक ही दिखेगी, 3 और 4 एक ही दिखेगी। इस एडजस्टमेंट को बोला जाता है आपके पास नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब जो इसी में आपके पास फ्रिंजेस दिखाई देती हैं जो आईपीस के थ्रू ऑब्जर्व करता है, वो 3 टाइप की फ्रिंजेस बनती हैं इसमें। एक होती है सर्कुलर फ्रिंजेस और सेकंड है आपके पास यहाँ पर दिस इज़ पेज नंबर 15 एंड 16। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस है वो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इसमें वो है सर्कुलर फ्रिंजेस। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी वो कह रहे हैं द फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्फा इज 0 व्हेन m1 इज परफेक्टली पैरेलल टू m2। मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। इसका मतलब m1 जो है m2 डैश के साथ बिल्कुल पैरेलल है। और वो कह रहे हैं एस डैश इज द इमेज ऑफ द सोर्स फॉर्म्ड इन द प्लेट ए। और जब ए प्लेट में से देखोगे तो आपके पास इमेज जो बन रही है वो है एस डैश। S1 एंड S2 आर द वर्चुअल इमेजेस ऑफ द सोर्स S डैश ड्यू टू m1 एंड m2 डैश। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 डैश d है तो वो कह रहा है जो इनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन अगर S1 और S2 कितना हो जाएगा उस केस में ट्वाइस ऑफ d हो जाएगा। ये देखो आई पीस है, 2 मिरर के बीच में अगर सेपरेशन है स्मॉल d, तो आगे जाके जो एंगल बनेगा इनके बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ d हो जाएगा। तो वो कह रहा है व्हेन m1 एंड m2 कंसाइड द पाथ when m1 and m2 coincide the path difference is 0 and field of view is completely dark। तो उस केस में यहाँ पर जब मिरर्स क्या हैं एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में इमेज बिल्कुल आपकी कैसे दिखाई देगी, डार्क। और जब वो कह रहा है मिरर m2 इज नियरर द आई m1 और जब मिरर m2 डैश नियरर होगा m1 से तो उस केस में फ्रिंजेस कैसे बनेगी, सर्कुलर। एंड व्हेन m2 डैश इज फादर फ्रॉम द आई द फ्रिंजेस आर अगेन सर्कुलर। इसमें भी सर्कुलर बनेगी, ये भी सर्कुलर बनेगी। अगर m2 डैश नियरर है तो भी सर्कुलर, m2 डैश अगर फार अवे है तो भी सर्कुलर ही बनेगी। ठीक है, तो ये आपके पास था सर्कुलर फ्रिंजेस का फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस में जो बनती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फिर इसकी जो है आई होप ये आपको सर्कुलर फ्रिंजेस जो है वो समझ आ गई होंगी कि और माइकल्सन इंटरफेरोमेट्री की पूरी थ्योरी। इसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ये हमारे पास थी सर्कुलर फ्रिंजेस। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।